अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर अचन खास खबरन पे। शुमाली कशीर हिंदिस कपवारिस मज फौज तो पुलिस तरफ मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद संज इलाकस मज सब्ज मजन दोन जड़पन दौरान 3 मिलिटेंट हलाक, हथियार तो गोल बारूद बरामद, फौजी जिम्मेदार। असेंबली इंतखाबन दौरान सियासी इत्तेहाद सठा जरूरी, भारतीय जनता पार्टी असेंबली निश दूर थावन बापत तुलना आमद कदम, उमर अब्दुल्ला। तो JDU पार्टी हुंद मंशूर साफ तो वाज़ह, लुकन हंस खदमत करें पार्टी हुंद बुनियादी मकसद, GM शाहीन। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। शुमाली कशीर हिंदिस मत्सिल तो टंगडार इलाकन मज ये रात शाम पत फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। तत आज फौज तो पुलिस तरफ मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करना आमुत, यथ दौरान फौजी जिम्मेदारों तरफ वन आव जे यमन जड़पन मज 3 मिलिटेंट हलाक करना आई, तत बार मिकदारस मज हथियार तो गोल बारूद ते बरामद करना आमुद। जय हिंद। आज मैं आपको मच्छल के इलाके में हुए कल रात को LC पे जो 2 ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में ब्रीफ करूंगा। हमें पिछले कई दिनों से खबर आ रही थी कि इस इलाके में आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। कल यानी 28 तारीख को हमारी इंटेलिजेंस ने खबर दी कि यह इन्फिल्ट्रेशन तंधार और मच्छल के इलाके से होगा। इसी खबर की पुष्टि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा की गई। यह खबर की पुष्टि होने के बाद इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और BSF ने मिलकर के जो दुश्मन के टेररिस्ट के आने वाले इन इलाकों में रास्ते हैं, उन रास्तों पे एम्बुश लगाया। रात को तकरीबन 8 बजे मच्छल के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हुए टेररिस्ट और हमारी एम्बुश पार्टी के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। यह मुठभेड़ चली रही थी कि रात को 9 बजे तंधार के इलाके में भी मुठभेड़ शुरू हो गई। इन दोनों ऑपरेशंस के दौरान मच्छल में 2 आतंकवादी और तंधार में 1 आतंकवादी मारा गया। इसके अलावा यह भी खबर है कि तंधार में 1 आतंकवादी इस ऑपरेशन में बुरी तरह घायल हुआ है। इन ऑपरेशंस जो कि दुर्गम इलाके में हुए हैं और ख़राब मौसम में हुए हैं, इसमें इस सफलता के लिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई देता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस JNK में शांति को बहाल रखने के लिए तत्पर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर तो हल्का इंतखाब गांधरबल उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला आज गांधरबलस में जराई इबलाग सत करान वोनमुत इत्तेहाद जठा जरूरी तो पार्टी तरफ BJP खिलाफ अख मुहाज खड़ा करने बापत यह इत्तेहाद करने आमुद। यमन कथन हज बावत आज तमो गांधरबलस में पार्टी वर्करन सत मीटिंग पत कर्मज। अलायंस उसकी अगर कश्मीर में ज्यादा जरूरी नहीं थी, जम्मू में तो उसकी जरूरत थी, पीर पंचाल और चिनाब में भी। और हमारी कोशिश है कि BJP के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। कोई सैक्रिफाइस प्रिंसिपल्स का हमने नहीं किया। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने
लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो ये लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी ने बेटा किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फ़ायदा। मैं मान के चलता हूँ कि फ़िलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के ज़रिए ही इस असेंबली को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। मैं इस पे नहीं जाऊंगा। आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है, हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा। बेल का फैसला वोटर नहीं करता। बेल का फैसला बारामूला के वोटरों ने भी नहीं किया। कोई वोटर जो है बेल का फैसला नहीं करती। बेल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत में होता है। बट एनआईए नहीं चाहती, बिल्कुल। तो ईडी भी नहीं चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो केस लगा है वो हट जाए, लेकिन अदालत ने फैसला किया और केस हटा। अब मामला अदालत के सामने है। उन्होंने अपना जजमेंट 4 तारीख तक रिजर्व किया है। जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि दिल्ली से कोई खबर जो है ज्यादा देर छुपी नहीं रहती, अंदर अंदर से बात बाहर आ ही जाती है। मैं अभी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एनआईए की बात जो है वो अदालत नहीं मानेगी। आप वेट करिए ना, 4 तारीख को अदालत की तरफ से उनका फैसला आ जाएगा। और जो मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे तो लगता है कि 4 तारीख को एनआईए वाले जो हैं ईडी की तरह, उनकी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएगी और अदालत का फैसला आप सबके सामने होगा। अब जाके को धोखा नहीं दिया जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। उन्होंने हमेशा लोगों के साथ धोखा किया है और ये सरकार जो है सब लोगों को। यपर जनता दल यूनाइटेड पार्टी हिंज वागुरा क्रीरी उम्मीदवार रिहाना बेगमन इलाकुक दौर करित लूकन सहित मुलाकात कोरमुत। यथ दौरान तिमो लूकन वोन तिम गछन यिन वालेन असेंबली इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज वोट दिन युत जन तिमन लूकन हिंज खदमत करनुक मौके फराहम सपदे। देखिए जी, ये जो मैंने अपने एरिया में आज हमारा एक दौरा था, तो एक राउंड था एरिया को, तो बहुत सारे लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, छोटी मोटी मीटिंग्स हुई। तो हमने किसी जगह पे फिक्स मीटिंग नहीं रखी थी, लेकिन लोगों की चॉइस थी कि हम जगह जगह हर एक गांव में रुके और वहाँ पे लोगों के साथ हमने जब इंटरेक्शन किया तो बहुत ज़्यादा, मैं आपको कितने बोलूँ, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं इस एरिया में। बिजली की प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर्स की, सड़कों की है, पानी की है। तो इंशाल्लाह मेरी लोगों से यही अपील है कि अगर वो मुझे इस चुनाव में मदद करेंगे, मुझे वोट करेंगे, तो जो भी इनके मसले मसाइल हैं इस वक्त अगर लोग मेरी मदद करेंगे अपने वोट के ज़रिए, तो वो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा मंशूर है उसमें जितने भी मसाइल हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे जो डिलवेज हैं, बहुत सारे बीटेक, एमटेक, एमएड, पीएचडी होल्डर्स हैं जो चाय बेच रहे हैं, जो मतलब बिल्कुल बेकार है। कोई ड्राइवर है, कोई अलग अलग जगह पे है, मतलब जो उनका सिस्टम नहीं है, उनको किसी अच्छी जगह पे होना चाहिए। हमारे मंशूर में वो सब हैं, उन सब का ख्याल हम रखेंगे। तो मैं लोगों से यही अपील कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे करें। PDP पार्टी नामजद उम्मीदवार आरिफ लाइगुरन आज हबकदल इलाको दौर कोरमुत। यथ दौरान तिमन हमरा दोयम पार्टी लीडर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो लूकन वोन जे तिम गछन यिन वालेन असेंबली इंतखाबन मज तिहंदिस हकस मज वोट करें। तत आरिफ लाइगुरन वोनमुत जे तिमन लूको तरफ यकीन दिन आमुत जे असेंबली इंतखाबन दौरान करन तिम तिहंदिस हकस मज वोट। यल जन तिमो वोन जे तिमन दिल्ली तमन्ना जे तिम करन पन्नन हल्के इंतखाब कन लूकन हिज खदमत। बाकदल में पब्लिक आउटरीच साथियों के साथ घर घर जा रहे हैं, तो इलाकों में जा रहे हैं। इलाकों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जिन जिन इलाकों में आज हम गए वहाँ बिजली का भी मसला है, वहाँ पानी का भी मसला है। एक बहुत बड़ी दुश्वारी यहाँ पे है कि यहाँ पे लोगों ने लोन्स उठाए तो ज़रिया उनके पास वापस भरने का नहीं है।
तो परेशानी उनको बहुत हो रही है कि बैंक से भी उनके घरों पे लोग आ रहे हैं, तो वो धमकियां दे रहे हैं उनको कि हम आपका घर सील करेंगे। लेकिन जो बेरोज़गारी यहाँ हबा कदल, खासकर हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, यहाँ पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको जॉब्स की प्रॉब्लम है, ड्रग का एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हमने अपना मंशूर उनके सामने रखा है, पार्टी का क्या है, तो मैं इंतखाब यहाँ से लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो हमने एक रोड मैप बनाया है कि जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो था उस पर काम कर रहे हैं, तो घर घर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हबा कदल के लोग PDP के हक़ में वोट करेंगे और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करेंगे। तो इंशाल्लाह ये डोर टू डोर जारी रहेंगे, तो हर किसी जगह हम पहुँचेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, तो जिनको अजाला करने की ज़रूरत है, तो एड्रेस करने की लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है। मुझे लगता है यहाँ पे जो पिछले यहाँ पे पावर में यहाँ पे MLA साहिबान रहे हैं, तो बहुत ही ये एक हेरिटेज, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको इग्नोर किया गया है बाली सतह पर। अनंतनाग के छतरगुल इलाकस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीबन साज कर आमुत यथ चौधरी रोशन हुसैन पार्टी लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी दफ्तर इफ्तिताह करना आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत शिक्षान कम करें, युद्ध ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। ग्राउंड का नज़ारा देखा, लोगों में कितना जोश और जुनून है। और आज हमने यहाँ पे छतरगुल में अपने ऑफिस का भी इनाग्रेशन किया। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी कुकरनाग की सीट को भारी अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि हमारा किसी के साथ मुकाबला ही नहीं है। ये बाहर के लोग आए हुए हैं, ये जम्मू वाले, ठंडी वाले, सुजमा वालों को, ये इस इलाके कुठाड़ हो या ये कुकरनाग हो या लारनू हो, कभी भी हजम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग घर का खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना। मैं अपने छतरगुल के लोगों को, पहले इस इलाके के लोगों, क्योंकि हमारा लारनू ब्लॉक है, वहाँ तहसील है, हमारा कुकरनाग है, वहाँ भी तहसील है, खुशी की बात है। ये इलाका जो छतरगुल का, इन दलालों ने 70 साल हमें वोट ले लेके सिर्फ कसम पुरसी की हालत में रखा। लिहाजा हम ये इलेक्शन खत्म होते ही, इलेक्शन जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हम छतरगुल में अलग तहसील कायम करेंगे। बोझ रखो। अनंतनाग आज PDP तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ सोफी गफार तो दोम लीडर अला वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे समोजी कारकुन बिलाल अहमद खान तो दोम कया लोग PDP पार्टी मज शामिल सपद, तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालहान इस्तकबाल करना आमुत। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, सदर अब्दुल गफ्फार सभी साहब जिंदाबाद। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। अब्दुल गफ्फार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब, पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग कभी कभी हमारे बीच आके हमारी आवाज़ को पब्लिक तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। और रही बात, आज हमने जो ये PDP ज्वाइन किया है, लगभग 12 साल हमने कांग्रेस के साथ गुजारे हैं। फिर कांग्रेस में क्या वजह था, किस वजह से हम निकल गए थे, फिर 4-5 साल हमने सोशल एक्टिविटी जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जारी रखा है अपने टीम के साथ, जो आज भी हमारे साथ टीम मौजूद है, वर्किंग टीम। और वो टीम सारा लेके आज हम PDP के साथ ज्वाइन हुआ है, क्योंकि PDP का जो विजन है, जो वे है, बिल्कुल राइट वे है और राइट विजन है। आज हमने ज्वाइन किया है अब्दुल सोफी गफ्फार साहब के क़यादत में और महबूबा जी के क़यादत में। इंशाल्लाह इस पार्टी को हम आगे ले जाएंगे, कामयाब बनाएंगे और आने वाले दौर में सरकार हमारी होगी। देखिए, जहाँ तक हमारे साथ जो ज्वाइनिंग हो रही है, वो लोग हमारी पार्टी का उसूल और जो हमारी पार्टी का बुनियादी मकसद है, जो हमने पार्टी को कायम करने के लिए जो बुनियादी उसूल रखे हैं, उसको देखकर, और जो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो यहाँ हमेशा आवाज़ उठाई, हमारी महबूबा जी ने, जो हमारी कायद है, हमने उस वक्त जब लोग सो गए, जो सियासी पार्टियों के लीडरान थे सो गए थे, सिर्फ वाहिद महबूबा जी थी जिसने यहाँ के लोगों के जुल्म सितम की आवाज़ हर एक कोने में पहुँचाई, हर एक कार्नर में पहुँचाई, हर एक महकमे में पहुँचाई जहाँ पर उसका ज़रूरी उठाना था। लिहाजा लोगों को इस पार्टी के साथ मोहब्बत है, इस पार्टी के उसूलों के साथ मोहब्बत है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने हमेशा शराफत से और इखलाक से लोगों की रहनुमाई की है
और इनको भी मैं वेलकम करता हूं, बिलाल साहब और उनके तमाम साथियों को इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मैं खुशामदीद करता हूं और ये तवक्का रखूंगा कि इस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और भरपूर ताउन देंगे और उम्मीद रखेंगे कि वो मिन जुमला मौजूद सूरत हाल तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तक गुलाम हसन मीरन वोनमुत जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी च लूकन हज आवाज तो लूकन हंद मसल अंजरावन च अम पार्टी हज जिम्मेदारी قربانی دیوان یت روٗدس منٛز تُہۍ پرٛاران تۄہہِ چھُ وۄمید سٲنۍ نُمایندٕ بنن تِم کرن سٲنۍ ترجمٲنی مگر اگر سٹیٹ ہُنٛد دِتُکھ نہٕ یِمن چھِ نرِ زنٛگہٕ بنٛد ییٚمیُک شوقہٕ لُکھ نیران چھِ یِم نُمایندٕ ژارنہٕ خٲطرٕ اگر نہٕ سٹیٹ ہُنٛد میلہِ تیٚلہِ چھُ الیکشن بے معنی میں گورنمنٹ آف انڈیا کو کہتا ہوں اسٹیٹ ہوڈ جو ہی الیکشنز ہو الیکشن کے بعد اسٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے یہاں کے لوگوں کو با اختیار بنانا چاہیے اشرمنان چاند تارے لانے کی بات ہم سورج کی بات نہیں کرتے ہیں یہ سائنسی ملکس منز باقی ریاستن منز چھو جموں کشمیر کے لوگوں کی دیو سہاش وہ حق آپ کو دینا پڑے گا بی جے پی والوں آپ کو جو زخم آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو دیے ہیں آپ کو ہمیں ان زخموں کا مرہم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم لڑیں نیشنل کانفرنس پارٹی طرف یہ حلقہ انتخاب عیدگاہ سرینگر باپت مبارک گلس منڈیٹ دن آمت تج آز نیشنل کانفرنس پارٹی ست وابستہ کئیو کارکنوں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران تم پارٹی خلاف نعرہ بازی کران یل زن ات موقع پہ یمو ورکرو طرف ون آو زی یودوے تمن ومید نیشنل کانفرنس پارٹی طرف یہ صلاح مشورہ کرت امہ حلقہ انتخاب باپت امیدوار کھڑا کرنے تاہم چھ پارٹی ہند ذمہ دار تو کارکن کانفیڈنسس مز نن آمت یم کن تم پارٹی نش ناراض سپد یل زن یمو ورکرو طرف پارٹی ژین ون دن آئی زی یودوے پارٹی طرف ات فیصلس حوالہ دوبارہ غور کرنا آو تیل پہ پارٹی سٹھا نقصان حلقہ انتخابس مز تلن کل ملا کے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کو سسپینڈ کریں گے اس ورک آؤٹ کو لگ بھگ ہمارے ساتھ نمتس من شنمتس من یم سات ماران تم سات چھ جنڈ کر رات کیت 20 رۄپیہِ چھن دِژمٕژ اتھس کٮ۪تھ کوٗت چھُن دیُتمُت 20 رۄپیہِ تمہِ پتہٕ وٕچھ اسہِ صفا گلٕکِس ورکرس عیدگاہ کانسٹیچوینسی ہُنٛد ورکر اوس نہٕ اکھ تہِ آسان اتہِ ٲسۍ أسۍ وٕچھان باقٕے کتیُک کیٛاہ چھُ بیٚمنیُک کتیُک کیٛاہ چھُ کتیُک تانۍ کتیُک کیٛاہ چھُ ییٚتیُک تانۍ تِم سٲری آباد أسۍ وٲران اَسہِ ٲس نہٕ وۄنۍ نوکری ووکری ضوٚرتھ کینٛہہ نہ اوس اَسہِ کانٛہہ چیٖز ضوٚرتھ اَسہِ اوس ضوٚرتھ تُہۍ وٕچھِو خانیار پٮ۪ٹھٕ کاوڈور تام کۭتیاہ مریج حال چھِ ییٚتیُک صفا گلُک چھُ گژھان عیدگاہ کانسٹیچوینسی ہُنٛد چھُ گژھان سُہ چھُ گژھان خانیار خاندر کرنہِ اچھا ییٚتیُک چھُ گژھان سُہ چھُ گژھان کاوڈور خاندر کرنہِ ییٚتیُک چھُ وسان بیٚمِیُن خاندر کرنہِ تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ مریج حال چھِ کۭژاہ ڈسپنسری چھِ اَسہِ چھُنہٕ اکھ تہِ أسۍ چھِ توتہِ وٲران أمِس اوس سکیورٹی گارڈ محمد رمضان تٔمِس ونان نشا ہٲروَنُک سُہ گوٚو رِٹایَر تمہِ پتہٕ دیُتُن تٔمِس ٹھیکہٕ مےٚ ووٚنُن دوٚپُن ژٕ کر ژھۄپہٕ ژےٚ شیرے بہٕ کوچ أسۍ چھِ تتھ خلاف یِہے ناانصٲفی کرنہٕ یِنس عیدگاہ کانسٹیچوینسی سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ سخ ناانصٲفی باضٲبطہٕ انشاءاللہ 5000 ابو آسہِ انشاءاللہ تِکیازِ موسمی حالات گٔے خراب امہِ کہِ وجوہات ہسا ہیٚکہِ نہٕ یِتھ لُکھ کِہیٖنۍ تہٕ تاہم تہِ شُکر گُزار أسۍ یِہِنٛدۍ یتھ ٹایمس منٛز یتھ موسمی حالاتن منٛز آیہِ یِم یور بوزنہٕ خٲطرٕ سٲنۍ داد بداد چھےٚ کینٛہہ ہائی کمانڈ ہیٚکہِ اگر ہائی کمانڈ سونچن سمجھن وول آسہِ ہا سۄ کرِ ہا نہٕ اوترٕ درواز بند کینٛہہ کتھ روٗدس منٛز کتھ طوٗفانس منٛز گٔے أسۍ تور بذٲتہِ فاروق عبداللہ صٲبن اوس ووٚنمُت تُہۍ سمکھِو مےٚ تُہۍ دِیِو نامزدگی کاکد دی تُہۍ دِیِو مطلب نام دِیِو تُہۍ کُس چھُو تۄہہِ تُلان بذٲتہِ یِم گٔے روٗدس منٛز گٔے 10-15 نفر 4 گاڑِ 3 گاڑِ گٔے تور تتہِ آو کرنہٕ تِمن استحصال
تت تروک پی آر اس دک تس چیٹ تم وون خبر تم دژا تم فاروق عبداللہ نہ دس نسا مے گئی آج تک 20-25 ؤری پکان امس مبارک صٲبس ست مگر بڑ افسوس اس کور اوترٕ یمن رِکویسٹ یمو بچو عمر صٲبس ڈاکٹر صٲبس اس کینڈیڈیٹ بدلاون ام پتہٕ کٔر یمو کٲم دوٚپکھ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے تُہۍ ییٖزیو 2-3 دۄہ أنِو سا لیٹر اس دِیِو حظ ناو 4 ات ام پتہٕ تُلۍ یمو بچو دِتِکھ ناو 4 تمہِ پتہٕ گٔے یہِ چاہے 4 دۄہ گٔے 8 دۄہ گوٚو یہِ گوٚو مطلب یور حظ نیبر تورٕ آے یِم تتہِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ کانٛہہ ذِکرا وٕنیُک تانٮ۪تھ نہ بُلٲیِکھ یِم اگر مطلب تِم ٲسۍ زِٹھۍ عمر صٲب تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہٕ